हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज हम फार्मूला टैब के अंतर्गत लास्ट ग्रुप हमारा जो है कैलकुलेशन ग्रुप से रिलेटेड, आज हम ये कैलकुलेशन ग्रुप से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और इसको हम विथ प्रैक्टिकल आपके सामने दिखाने वाले हैं कि इनका कैसे हम यूज करेंगे और इनका क्या क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक एक्सेल के ये जो पिछले जो सीरीज़ है, अगर इनको आपने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जा कर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको पूरी वीडियो की सीरीज़ एक सीरीज़ में आपको मिल जाएगी उसके प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ आपको बताने वाले हैं कि जो कैलकुलेशन से रिलेटेड ये हमारे पास 5 ऑप्शन है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 5 अमेजिंग ट्रिप्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं, वो क्या है। तो देखिए, अभी होता क्या है कि हमारे पास जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास ये आइटम लिस्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस है और इसका अमाउंट है, ठीक। और यहाँ पे हर एक क्वांटिटी को जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका टोटल अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। देखिए किस तरह से आता है, ये तो आपको आता ही होगा। एक बार हम फिर भी यहाँ आपको दिखा देना चाहते हैं कि कैसे आता है। यहाँ पे जैसे हमारे पास जो भी लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में जैसे यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस है, हम इसको यहाँ पे टोटल करते हैं कि इसका टोटल अमाउंट कितना होता है। तो क्वांटिटी इनटू प्राइस जब हम करते हैं तो इतना हमारे पास अमाउंट आ जाता है। इसको जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, एक बार हमने फार्मूला लगा लिया, इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसका टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे टोटल जो ऑटोमेटिक आ जाता है वो आता कैसे है, तो ये एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर रहता है कि जो फार्मूला टैब के अंतर्गत कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स और मैनुअल्स। देखिए मैनुअल्स का क्या काम होता है, जैसे ऑटोमेटिक में तो आप कोई भी फार्मूला लगाइए उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे हमारे पास ये सीट है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे किया और इसको अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी मान लीजिए इसकी 5 करते हैं तो ऑटोमेटिक अगर है हमारे पास तो देखिए इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे रिज़ल्ट चेंज हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ हम यहाँ पे ऑटोमेटिक ना करके मैनुअल कर दें और फिर अगर हम इस क्वांटिटी में कोई बदलाव करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब इसकी क्वांटिटी हम 8 करते हैं, अब इसमें आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे 1750 ही लिखा है, जबकि यहाँ पे 8 क्वांटिटी का अगर आप 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिज़ल्ट कुछ और मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमने क्या किया है, मैनुअल किया है और मैनुअल कर दिए तो मैनुअल में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक इसको अपडेट नहीं करता है। देखिए अब इस फार्मूला को जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सभी में 1750 आ रहा है। दोस्तों, ये एक तरह की प्रॉब्लम भी है, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है या हो चुका होगा और बहुत सारे लोग इसको फेस कर चुके होंगे। तो हमको लगा कि इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए और आपको बताना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास कैलकुलेशन ऑप्शन में अगर हमारे पास ये मैनुअल सेलेक्ट है तो मैनुअल में आप अगर रहेंगे तो आपका फार्मूला ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ऑटोमेटिक अगर हमको अपडेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास ये 2 सीट है, एक है सीट 2 और एक है सीट 3। यहाँ पे हमारा दूसरा डेटा है और सीट 2 में हमारा दूसरा डेटा है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर सीट 2 में जाते हैं और यहाँ पे जैसे इसकी बेसिक सैलरी है, यहाँ पे 10,000 रुपये है, इसका DA 25% है, TA 16% है और टोटल यहाँ पे है। इसका EPF 12.5% है और नेट सैलरी फिर इसकी ये है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉय के लिस्ट हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम 10,000 की जगह 12,000 करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इनका बदलाव सभी में होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं होगा। देखिए नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पे क्या हो रहा है, हमने मैनुअल सेट किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस मैनुअल को अगर आप करना चाहते हैं कि इस तरह से कैलकुलेट हो तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, एक है कैलकुलेट सीट और दूसरा है कैलकुलेट नाउ का। अब देखिए कैलकुलेट सीट में क्या होता है कि अगर आप कैलकुलेट सीट में क्लिक करते हैं तो जो आपकी एक्टिव सीट है, जिस सीट में आपका डेटा है उसी सीट का डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम अगर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इसका डेटा अपडेट हुआ है, ये देखिए अभी अपडेट हो गया।
लेकिन अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, इसको भी अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो इसको हम कैलकुलेट सीट में करेंगे तो ये देखिए अभी जाके अपडेट हुआ है कि 12,000 रुपये का DA 25% 3,000 रुपये होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये ऑप्शन है कैलकुलेट नाउ का, ये क्या काम करता है। इसका काम ये होता है दोस्तों कि हमारे इस वर्कबुक में जहाँ जहाँ भी फार्मूला लगा होगा उसको वो अपडेट कर देता है। अगर यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आपका कैलकुलेशन ऑप्शन मैनुअल में सेट हो तब, अगर ऑटोमेटिक है तब तो वो ऑटोमेटिक कर ही देगा आप जो भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ऑटोमेटिक करते हैं और यहाँ पे अगर 8,000 की जगह हम इसको 18,000 करते हैं, देखिए 18,000, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कर दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैनुअल सेट हो गया है और आप नहीं समझ पा रहे हैं और फिर यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे चेंज करेंगे तो फिर इसका अपडेशन ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट सीट में करेंगे तब जाके होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम दो जगह चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ पे 12,000 की जगह पे इसको 16,000 कर रहे हैं, देखिए, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ यहाँ पे। और 9,000 की जगह पे हम इसको 17,000 कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोनों जगह पे कोई भी बदलाव नहीं हुआ है ना। और हम चलते हैं अपने पहले वाले सीट में और यहाँ पे ये कीबोर्ड की जो क्वांटिटी है इसको 8 की बजाय हम 10 करते हैं। ठीक है, और 15 की बजाय हम इसको 20 कर देते हैं। अब देखिए दोनों जगह कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर एक एक सीट में आप करेंगे तो आपको कैलकुलेट सीट में क्लिक करना होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बार के क्लिक करने पर जितनी भी सीट हो, जहाँ जहाँ अपडेशन होना है तो हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट नाउ में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। देखिए, ये देखिए यहाँ पे अपडेट हुआ और हम चलते हैं सीट 2 में तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए 10 क्वांटिटी है जिसकी एक की प्राइस 350 रुपये है, तो 10 क्वांटिटी का 3,500 रुपये हुआ है। और माउस 20 है क्वांटिटी और एक की प्राइस 250 रुपये है, तो 5,000 रुपये इसका ये बन गया है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए दोस्तों कि मैनुअल और ऑटोमेटिक में क्या अंतर होता है, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट सीट में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स। देखिए डेटा टेबल्स क्या होता है कि इसमें सिर्फ वो चेंजेस होगा और पूरा डेटा आपका अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन आपका डेटा टेबल अपडेट नहीं होगा। अब देखिए पहले हम डेटा टेबल बनाएंगे, इसके बाद फिर हम सीखेंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप अभी यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 1 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमको जैसे मान लीजिए लिखना है इक्वल टू 1 × 1, इसको हमने किया। ये देखिए एक और एक का जो गुणा है वो एक ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। यहाँ से इस तरह से हमने लिख दिया 2 3 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि इसको हम कर देते हैं ऑटोमेटिक में। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक अभी किए हैं और अब हमको करना क्या है कि इसको हमको डेटा टेबल बनाना पड़ेगा। तो डेटा टेबल बनाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, तो पहले इसको हम डेटा टेबल बनाएंगे। तो डेटा टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कि हम इसको यहाँ पे जो दूसरा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर रही है, यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, ये जो डेटा है हमारा, और इस डेटा को कट करके हम तीसरे वाले एक के स्थान पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने लिखा और इसको हम यहाँ से ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है दोस्तों यहाँ पे डेटा टाइप के अंतर्गत, डेटा टाइप में जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में। यहाँ पे जाके आपको डेटा टेबल्स के अंतर्गत जाना है और यहाँ पे जो रो इनपुट सेल है तो पहले वाले सेल को सेलेक्ट कर देना है और कॉलम इनपुट में इस वाले दूसरे वाले एक को सेलेक्ट कर देना है और इसको कर देना है ओके। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 2 की टेबल बन गई है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमको
11 की टेबल देखनी है। तो 11 में जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे 11 की टेबल लिख गई, यहाँ पे 12 की लिख गई, अभी लिख रही है ना। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि हम फार्मूला टैब में जा कर के और यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर टेबल्स करते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन को, तो देखिए यहाँ पे हम जो भी बदलाव करेंगे, हमारा ये जो डेटा है जिसमें आइटम का था, इसमें अगर हम 10 की जगह पे अगर 12 करते हैं तो इसका अपडेशन यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए 42 रुपये हो गया। अगर हम 20 के स्थान पे 25 करते हैं तो यहाँ ये 5000 की जगह पे देखिए 6250 हो गया है। ठीक है, अब लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पे चेंज करते हैं, 12 की जगह पे 13 करते हैं तो इसका अपडेशन नहीं हो रहा है। ये अपडेशन, ये चूँकि हमारा क्या बना हुआ है, डेटा टेबल बना हुआ है। ये आप फार्मूला बार में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि फार्मूला बार में देख सकते हैं आप कि बाकी जगह चेंजेस हो रहा है, लेकिन जो डेटा टेबल आपने बनाया है उस डेटा टेबल में इसका अपडेशन नहीं होता है अगर आप ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स रखे होंगे। ठीक है, बाकी आप शीट 3 में जाके देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप किसी में बदलाव करते हैं तो बराबर आपका चेंजेस होगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए बराबर हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप इसको 14 करते हैं तो ये देखिए इसका भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट नाउ में क्लिक जब करेंगे तो आपको हर जगह पे चेंजेस इसका अब मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। ये छोटा सा ट्रिक था लेकिन बहुत ही काम का था। आपके साथ ऐसी समस्या कभी भी आ सकती थी। तो ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स, मैनुअल्स, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट, इसके बारे में हमने आपको ये वीडियो दिखाया है ताकि आप भविष्य में जब भी यूज करें तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आपका फार्मूला जो है तो काम क्यों नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 15 लिखते हैं तो अब हर जगह पे बदलाव होगी। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, ये 16 लिखे, 17 लिखे, आप किसी की भी टेबल यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और ये बड़े ही काम की चीज़ है। सभी को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, बहुत सारे यूट्यूबर इसको स्किप कर देते हैं, इसीलिए हमने आपको इसे कवर करने की कोशिश की है और आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये कितना इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते रहे होंगे तो ये इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे फार्मूला टैब हमारा ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम आपके साथ रूबरू होंगे दोस्तों। डेटा टाइप के अंतर्गत, डेटा टाइप के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।